गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसवीर सिंह आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पणों से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको खींचने के नियम क्या हैं। अगर आपने ये नियम समझ लिए तो फिर आने वाले जो भी इसके सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं या इस तरह की जो भी आपकी दिक्कतें आती हैं वो नहीं आएंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम क्या होते हैं। तो आज हम ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें एक तरफ है अवतल दर्पण और दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण। ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये सभी कैसे हैं, ये अवतल दर्पण हैं और दूसरी तरफ ये बने हुए ये सभी उत्तल दर्पण हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण चलती है तो यह जब मुख्य अक्ष के, यहाँ पर मुख्य अक्ष आपका ये है, मुख्य अक्ष के कैसी होती है, समांतर होती है। तब क्या होता है कि ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है या ये जो है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये अवतल दर्पण में हमेशा अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर में आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य आपका जो फोकस होगा उससे होती हुई जाएगी। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा कि प्रकाश की किरण इधर से आई और ये परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये फोकस, जो आपका फोकस है, फोकस बिंदु है, यहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में वो आ नहीं रही होगी। ऐसा प्रतीत होगा कि ये यहाँ से आ रही है जबकि ये परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये इसका प्रथम नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर में आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस अक्ष के या जो आपका मुख्य फोकस से है ये गुजरती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यह इसका पहला नियम हो गया। आगे बात करते हैं इसके दूसरे नियम के बारे में। तो इसमें क्या है कि जब कोई किरण ये आपका फोकस बिंदु है तो फोकस में से होकर गुजरती है तो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है, यानी समांतर चली जाती है। जब कोई किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती हुई ये लेंस पर जब टकराती है तो परावर्तित होने के पश्चात वह मुख्य फोकस के समांतर में गुजरती है। यह इसका दूसरा नियम है। और यही बात अगर हम उत्तल दर्पण में करें तो इसमें क्या होगा, जब यह कोई किरण जो है, जब कोई किरण आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुख्य फोकस आपका है इधर जा रही है, लेकिन उधर न जा कर के यह परावर्तित होकर किधर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर में चली जाएगी वापस। जब कोई किरण लेंस पर पड़ती है और वो इस दिशा में आती है कि वो बिल्कुल मुख्य अक्ष पर से होकर गुजरे, लेकिन वो यहाँ से परावर्तित होकर कैसी हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगी। तो यह इसका दूसरा नियम हो जाता है। अगले नियम की बात करें, नियम नंबर 3 की, तो इसमें क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C में से होकर गुजरती है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र C में से होकर गुजरती है तो क्या होता है, ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और ये वापस क्यों लौटती है, क्योंकि ये यहाँ पर इसका जो कोण होता है लंबवत होता है 90 डिग्री का
बन जाता है। तो ये जब कोई लेंस पर ये 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो वह किरण कैसी हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और कैसी परावर्तित हो जाती है, पूर्ण परावर्तित हो जाती है, यानी उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में भी जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आता है, जब कोई किरण ये किधर आ रही है, वक्रता केंद्र की ओर, तो जब उधर आती है तो उससे टकराकर ये कहीं चली जाएगी, वापस चली जाएगी। यहाँ पर वक्रता केंद्र की तरफ आ नहीं रही है, लेकिन आती हुई उसे अगर लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो कहाँ जाएगी, ये वक्रता केंद्र से की ओर जा रही है। लेकिन क्योंकि ये दर्पण है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो वो है पूर्ण परावर्तन के कारण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी ये लंबवत किरण पड़ेगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी, तो ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो इसकी 3 नियम हैं, 3 शर्तें हैं जो कि प्रकाश के परावर्तन को प्रभावित करती हैं। ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को इस प्रकार से दिखाया गया है। पुनः एक बार इसको देख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर में आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर के परावर्तित होती है या होती हुई प्रतीत होती है। कैसी, जब कोई किरण जो है कैसी आती है, मुख्य अक्ष के समांतर में आती है, तो वह परावर्तन के पश्चात कैसी लौट जाती है, ऐसा लगता है जैसे मुख्य फोकस से ये लौट रही हो, मुख्य फोकस से ये आ रही हो किरण, ऐसा प्रतीत होता है इसमें। दूसरी हम बात करें कि जब कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है तो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, समांतर चली जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आती है, फोकस की ओर आती है तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी शर्त में क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह लंबवत होने के कारण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें भी जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, क्योंकि ये भी यहाँ पर लंबवत होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये जो है गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के ये नियम हैं। आगे हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये हम आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।